अब ट्री बहुत कमजोर थी, वो चल भी नहीं सकती थी। कार्टर उसे अस्पताल ले जाता है, जहां डॉक्टर एक्सरे में ट्री को बताता है कि तुम्हारे शरीर में इतने घाव हैं कि तुम्हारी अब तक मौत हो जानी चाहिए थी। ट्री यहां समझ जाती है कि समय निश्चित रूप से रीसेट हो रहा है। जितनी बार वह मरेगी, शायद एक दिन इसी वजह से उसकी मौत हो जाएगी। ट्री अब डॉक्टर पर संदेह कर रही थी कि किलर नहीं है, इसलिए वह अस्पताल से भाग जाती है। लेकिन फिर किलर वहां आया और उसकी आंखों के सामने डॉक्टर को खत्म कर दिया, और फिर वह ट्री के पीछे भागा। ट्री पार्किंग एरिया में आई और एक कार लेकर भाग गई। वह यहां बहुत खुश थी कि उसने मौत को पलट दिया। फिर एक पुलिस वाले ने उसकी कार रोकी। ट्री सोचती है कि जेल से बेटर उसके लिए कोई सुरक्षित जगह नहीं है, इसलिए वह पुलिस वाले से कहती है कि मैं बहुत नशे में हूं, मुझे गिरफ्तार कर लो। जब पुलिस वाला उसे अपनी कार में बैठा रहा था तो एक कार आई और पुलिस वाले को कुचल दिया, जो किलर था। अब किलर सड़क पर जलती हुई मोमबत्ती गिरा देता है, क्योंकि कार का पेट्रोल वहां गिर गया था, जिससे वहां आग लग गई और कार में धमाका हो गया। समय फिर से रीसेट हो गया। उसकी आंखें फिर से कार्टर के कमरे में खुलती हैं। इस बार उसने परवाह नहीं की। वह कार्टर से कहती है कि देखो, वो कपल गीले होंगे और फिर वो लड़का बेहोश हो जाएगा। जहां ट्री कार्टर को बताती है कि मेरा और मेरी माँ का जन्मदिन एक ही दिन आता है, लेकिन 3 साल पहले मेरी माँ की मौत हो गई थी, और इसीलिए मुझे ये दिन बिल्कुल पसंद नहीं है। इसी बीच ट्री के पिता के अभी कॉल आ रहा था। फिर वो टीवी में एक खबर देखती, एच एक सीरियल किलर ने बहुत सारे मासूम लोगों को खत्म कर दिया। उसका इलाज उनके अस्पताल के में चल रहा था। ट्री सोचती है कि वही किलर है। वह उसके पीछे अस्पताल जाती है, जहां वह कमरे से गायब था। उसने सुरक्षा गार्ड क्यों भी मार दिया था। फिर वह पीछे से आता है और ट्री पर हमला करता है, लेकिन ट्री उसकी गोली की बौछार से भाग निकली। इस बार किलर ने अपना मास्क भी उतार दिया। ट्री को पता चल गया था कि किलर कौन था। जब कार्टर उसे बचाने आता है तो किलर ने कार्टर की गर्दन तोड़ दी और उसे भी खत्म कर दिया। ट्री भाग जाती है और एक कमरे में बंद हो जाती है और पीछे से आकर किलर पर हमला करती है। लेकिन ट्री यहां सोचती है कि अगर वह आज नहीं मरी तो मैं रीसेट नहीं होगी और वह कार्टर को हमेशा के लिए खो देगी। इसीलिए वह एक टावर से नीचे कूद जाती है और वहां उसकी मौत हो जाती है। जिसके बाद समय फिर से शुरू होता है। वह कार्टर के कमरे में जागती है, जहां वह कार्टर को जिंदा देखकर बहुत खुश थी। इस बार उसकी खुशी के लिए कोई जगह नहीं थी। वह अब हॉस्टल जाती है और लॉरी से माफी मांगती है, क्योंकि उसने उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। उसने डॉक्टर के साथ अपना अफेयर भी खत्म कर दिया। उसके बाद वह अपने पिता के साथ खाना खाती है और उसे माफी मांगती है कि वह लंबे समय से उसे नजरअंदाज कर रही थी। शाम को वह अपने किलर से लड़ने के लिए तैयार थी। वह अस्पताल जाती है, जहां वह एक बंदूक लेकर सुरक्षा गार्ड की ओर जाने के लिए कह रही थी, ताकि वह सही समय पर पुलिस को बुला सके। वह किलर के ओ सीधे गोली मारने वाली थी, लेकिन बंदूक का सेफ्टी ऑन होने के कारण गोली नहीं चली। फिर वह आदमी ट्री को पकड़ लेता है और उसे बहुत पीटता है। लाइट भी बंद हो गई थी। अब ट्री पीछे से पहुंचती है और किलर को गोली मार देती है, जिससे वह वहीं मर गया। रात में वह और कार्टर उसका जन्मदिन मनाते हैं। वह लॉरेन द्वारा बनाया गया कपकेक खाकर सो गई। लेकिन ये क्या था? अगर उसे असली किलर मिल गया होता तो उसे टाइम लूप से बाहर आ जाना चाहिए था, लेकिन वह अभी भी टाइम लूप में फंसी हुई थी। इसका मतलब था कि उसे अभी तक असली किलर नहीं मिला था।